चलिए मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन है। आज ऑल टाइम हाई के आसपास ऑलमोस्ट मार्केट आ गया था, 10 पॉइंट रह गया बट वहां से रिजेक्ट किया। ऑलमोस्ट हमें सेलिंग निफ्टी के अंदर दिखाई दी 880 से लेकर 720 तक, मतलब 160 पॉइंट मार्केट नीचे गिरा है। 1% करीब नीचे होना चाहिए बट चेंज कितना दिखा रहा है 0.37%। यहाँ पर क्या रीजन है कि आधा परसेंट भी माइनस नहीं दिखा रहा और गिरावट आई है 160 पॉइंट की। पहला रीजन हो जाता है हमें 40 पॉइंट का गैप अप मिल गया तो वो खत्म हो जाता है। इसी के साथ में जो लो पॉइंट्स है वहां से 40 पॉइंट की रिकवरी आ गई तो वो भी हमारा मूवमेंट खत्म हो जाता है। 0.37% 0.4% के आसपास आपको यहाँ पर जो है क्लोजिंग दिखाई दी है नेगेटिव में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बट अगर आप देखोगे यहाँ पर जो ऊपर के लेवल ऑल टाइम हाई से सेलिंग आई है वो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन तक बनी है। ये ट्रेंड लाइन में आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊं तो पहले आपके पास ये स्विंग थे, मार्केट ने इनको 2-3 दिन रेस्पेक्ट की थी। यहाँ पर फिर से सेम सपोर्ट से बाउंस हुआ, अगेन यहाँ पर सेम सपोर्ट से बाउंस तो किया है, मे बी रीटेस्ट करके यहां से ऊपर जा सकता है। बट अगर यहां पर ये इस ट्रेंड लाइन पर मान के चलो कि रीटेस्ट करके ऊपर जाता भी है तो कहां पर बाय करना चाहिए। पहला ट्रेड हमारा क्या होना चाहिए कि ये 720-30 पर ये ट्रेंड लाइन जो है यहीं पर कोई हैमर वगैरह दे मॉर्निंग में तो हम बाय कर लें। बट अगर एक छोटा सी गैप अप ओपनिंग आ जाती है तो गैप अप ओपनिंग में ये नीचे भी आ सकता है ऊपर भी जा सकता है तो हम बाय कब करेंगे। मान के चलो ये ट्रेंड लाइन है आपके पास, ये ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट होकर ग्रीन कैंडल पे दिया है, अभी ये यहां पर वापस रीटेस्ट होकर ऊपर जा रहा है तो यहां तो आपको ट्रेड मिल जाएगा। बट गैप अप आ गया तो 800 का लेवल और 720 का लेवल एक 80 पॉइंट की रेंज होगी, जो रेंज के बीच में आप 760 या 50 पर ट्रेड नहीं ले सकते। तो आपको करना क्या है कि अगर छोटा सा गैप अप है तो 800 के ऊपर जाने के बाद में ही बाय करना, या फिर आपको 720 के आसपास 730 के आसपास कोई हैमर मिल रहा है तो भी आपको बाय करना है। बट अगर मार्केट 720 710 को नीचे ब्रेक करके आपको लग रहा है कि 710 के नीचे सस्टेन कर रहा है, 700 ब्रेक करने वाला है, वहां पर सेल कर दो, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी। मेरे हिसाब से आपको 670 तक 50 पॉइंट इजीली मिलेंगे। 720 के नीचे ही सेल कर दो अगर कैंडल की क्लोजिंग मिले। 670 तक आपको एक लेवल दिखाई दे सकता है। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है यहां तक की मोमेंटम आपको मिलेगी। अगर ये मोमेंटम भी इजीली ब्रेक हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर ये लेवल 670 का लेवल 670 का लेवल भी ब्रेक होता है तो 670 के नीचे मार्केट आपको 600 और 580 तक की भी गिरावट दिखा सकता है। जितनी ऊपर रेंज है ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे भी उतनी रेंज मार्केट में बन जाएगी सेलिंग के लिए। बट ये सेल ट्रेड इनिशिएट तभी होंगे जब ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट 720 के नीचे सस्टेन करे। अगर मान के चलो ऑलरेडी एक गैप डाउन आ रहा है 720 के नीचे ही मार्केट ओपन हो रहा है तो भी सस्टेन करने देना, उसी के बाद में सेल में जाना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम अभी भी एक अप ट्रेंड में है। अगर हम बात करें ऊपर के लेवल की, छोटे से गैप अप में 800 के ऊपर निकलते ही या 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग देते ही 18,800 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। बट अगर एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग आ रही है तो वेट करेंगे, फिर यहां पर मार्केट को सस्टेन होने देंगे किस तरफ जा रहा है, क्योंकि अब बाय ट्रेड मिलना है तो देखो हमें नीचे सपोर्ट पर ही बाय ट्रेड मिल रहा है। जो ऊपर बाय करने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैंने अभी आपको पोस्ट मार्केट वीडियो में बताया, जो ऊपर बाय करने की कोशिश करेगा वो प्रॉफिट बुकिंग में फंस जाएगा। तो नीचे सपोर्ट लेवल पे बाय करना ज्यादा बेटर है। जैसे 720 का भी सपोर्ट बना हुआ है तो वहां पर बाइंग की सोच रहे, वहां नहीं मिला 750-60 पे फंसेंगे नहीं, फिर 800 के ऊपर निकलने देने का वेट करेंगे फिर बाय करेंगे। बट अगर ऑलरेडी 850 पे खुल रहा है तो वो भी एक ट्रैप हो सकता है, तो वहां पर भी हम ऊपर बाय ना करके प्रॉफिट बुकिंग के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद में बाइंग प्लान करेंगे। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई की बताऊं, अगर 880 को ब्रेक कर रहा है तो कहूंगा यहां पर तो बिल्कुल बाय मत करो, फिर 18,019 के ऊपर निकलने तो 18,900 के ऊपर, उसी के ऊपर जाके ही बाय करना। बैंक निफ्टी 43,600 के आसपास क्लोजिंग मिली, 700 के नीचे सेलिंग प्लान था। बट आप देखोगे 450, 500 से 700 के बीच में टोटली वॉलीटिलिटी क्रिएट कर रहा है और ऊपर का रेजिस्टेंस आपके पास 43,800 भी बना हुआ है, 43,800 के ऊपर 44,100 भी बना हुआ है। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, फ्लैट ओपनिंग या छोटा मोटा गैप अप ओपनिंग में मिलता है, 43,800 के ऊपर निकलने दो, उसके बाद में एक बाय ट्रेड लो। 43,800 के ऊपर आपको जो बाय मिलेगा वो 44,100 तक 300 पॉइंट का ये बाय मिल सकता है आपको बाय ट्रेड। नीचे के लेवल की बात करें तो अगर साइडवेज ओपनिंग आ रही है तो 400 500 का सपोर्ट है एंड 400 का भी हमारे पास सपोर्ट है। हम इसको सेल करेंगे फ्लैट ओपनिंग या छोटे से गैप डाउन में 550 के नीचे। 43,550 अगर बैंक निफ्टी में नीचे ब्रेक होता है तो 550 के नीचे ये 500 400 तक की एक मोमेंटम, 150 पॉइंट की मोमेंटम आपको इजीली दे सकता है। बट 400 का लेवल थोड़ा सा जो है क्रूशियस है। 400 पे सपोर्ट लेता है तो ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर 400 नीचे टूट गया तो सीधा आपको 43,150 तक की सेलिंग भी दिखाई दे सकती है, 250 पॉइंट आपको और मिल सकता है। 550 के नीचे बेचेंगे, 400 पहला टारगेट और 400 के नीचे 150 150 दूसरा टारगेट। बट ये मान के चलो कि 550 से लेकर
800 ये वॉलीटिलिटी जोन है, ये 250 पॉइंट के बीच में आपको बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं मिलेगा। एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग आ रही है बैंक निफ्टी के अंदर, फिलहाल वेट करना, क्योंकि 43,800 अगर गैप अप में ब्रेक हो रहा है तो उसको ट्रेड करने लायक नहीं रहेगा वो। अगर ये 43,500 550 का लेवल गैप डाउन में ब्रेक हो रहा है तो भी वेट करना, फिर 400 ब्रेक होने का वेट करना, तभी जाके सेल करना, उससे पहले सेल मत करना। बड़े गैप अप गैप डाउन में लेवल खराब हो जाते हैं, जैसे हम ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं थोड़ा सा चेंज आ जाता है तो उनको थोड़ा सा वेट करके लेवल को समझ के ट्रेड किया जाता है। चलिए निफ्टी फिन को भी देख लेते हैं। 19,400 के आसपास क्लोजिंग आई है। इसमें मैं आपको लाइंस ड्रॉ करके बता देता हूं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसा आप देखेंगे कि ये लेवल हमारे पास 530 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट ने 600 का लेवल एक रेजिस्टेंस बना रखा है, 600 या 620 तक का लेवल हम यहां पर मार्क करके रख सकते हैं। अगर नीचे की बात करें तो नीचे का लेवल है हमारे पास 400 का लेवल ले लो, 400 इंपॉर्टेंट है, 400 के नीचे फिर 360 है, बट इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। 400 के लेवल को हम एक सपोर्ट मान के चलेंगे। तो ये 400 से 500 का लेवल है, ये तो वॉलेटिलिटी जोन है जिसके बीच में ट्रेड मिलना नहीं है। या तो 400 पे बाय कर लें या 500 510 के आसपास सेल करते हैं, वही स्कैल्पिंग बीच में करते रहे, बात खत्म। बट अगर 530 का लेवल ऊपर ब्रेक होता है तो 530 के ऊपर आपको 620 तक की 100 पॉइंट की मोमेंटम आपको मिल सकती है। 530 के ऊपर 19,530 के ऊपर, ठीक है। बट अगर ये 400 के नीचे निकलता है, 19,400 के नीचे भी निकलता है, तो मेरे हिसाब से अब 360 तक नहीं रुकेगा। 400 के नीचे एक्सपायरी पे कल है एक्स की एक्सपायरी, अगर निकलता है तो 320 तक 300 तक की 100 पॉइंट की मोमेंटम 19,400 के नीचे आपको सेलिंग की दे सकता है। यहां पर आप इसको सेल कर सकते हो। और अगर 320 और 300 के लेवल भी टूटता है तो फिर 200 तक की मोमेंटम भी आपको शायद इसके अंदर एक्सपायरी पे कल ही के दिन मिल जाए। कहां ट्रेड करना है? 19,400 के नीचे सेल करना है, 19,530 के ऊपर बाय करना है। जीरो टू हीरो ट्रेड आपको इसके ऊपर या नीचे मिलेगा, इसके बीच में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। अगर इसके बीच में भी ट्रेड करना है तो ये रेजिस्टेंस 530 520 और सपोर्ट 400 410, इसके बीच में छोटा मोटा स्कैल्पिंग करते रहो, इससे बड़ी कोई मोमेंटम नहीं लग रही है। 400 के नीचे ब्रेक करता है तो बड़ी मोमेंटम 300 और 220 तक की भी मिल सकती है, और ऊपर के लेवल पर 530 ब्रेक होता है तो 600 650 तक ये जाता हुआ अप्रोच कर सकता है। चलिए स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक है हमारे पास HDFC बैंक, 1600 के ऊपर ही क्लोजिंग मिली है। मुझे नहीं लगता बैंक अभी लीड करेंगे, मतलब ये मान के चलो कि अगर मार्केट नीचे गिरता है तो बैंक अच्छी गिरावट दिखा सकते हैं, बट अगर मार्केट ऊपर जाता है तो बैंक थोड़ा सा स्लो मोमेंटम ही रखेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। फाइनेंस दूसरा भाग सकता है, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स, फाइनेंस के जो सेक्टर है वो भाग सकते हैं। प्रॉपर जो बैंक है, बैंक्स के स्टॉक मुझे नहीं लगता ज्यादा मोमेंटम देंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छी रैली बैंक्स लगा के आ चुके हैं। 1640 के ऊपर HDFC बैंक जब भी निकलेगा उसके बाद में बाइंग पोजीशन बनाएंगे, या फिर 1580 के नीचे, अब इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं है। ICICI बैंक आप देखेंगे लो लगा रहा है 932 के नीचे, 920 तक आ चुका है। अभी 920 का लेवल सपोर्ट भी है, और अगर 920 का लेवल ही ICICI बैंक में टूटता है तो सीधा 900 तक की मोमेंटम आपको इजीली दिखाई दे सकती है। 900 पे सपोर्ट ले तो बाउंस बैक प्लान करो, या फिर 920 के नीचे 900 तक सेलिंग करो। नेक्स्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक आप देखेंगे कंटिन्यू ये डबल टॉप बनाया, डबल टॉप जैसा पैटर्न बनाया, और ये 975 के नीचे 960 66 तक की एक सेलिंग दिखाया, 61 तक की सॉरी। अगर फ्लैट ओपनिंग देता है 960 के नीचे निकलता है तो 960 के नीचे आपको सेल मिल सकता है। मेरे हिसाब से डायरेक्ट मोमेंटम आपको 940 तक की देखने को मिल सकती है। 960 के नीचे इससे पहले कोई ट्रेड नहीं बनेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास कोटक बैंक, 1824 के आसपास वापस ये यहीं पे ट्रेड कर रहा है। अभी लग रहा है ये आपको पूरा गैप फिल होता हुआ दिखाई देगा। जब ये गैप आया था ना तब भी मैंने बोला था पोजिशनली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टाइट कोटक बैंक में करते चले जाना। जितने लोग बाय कर रहे हैं लंबे टाइम के लिए इसको होल्ड मत करना, या फिर कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में मत जाना। मार्केट कितना टाइम साइडवेज होके सबको लॉस दिया होगा कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन वालों को, बट यहां पर ऑलमोस्ट वापस से गैप फिल करने नीचे आ चुका है। अभी कल अगर 1820 के नीचे निकलता है कोटक बैंक तो 1820 के नीचे पहला टारगेट 1800, दूसरा टारगेट 1760 तक की एक मोमेंटम आपको सेलिंग में दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास रिलायंस, 2550 के आसपास है। यहां पर आज रिलायंस में सेलिंग आई है, एंगल्फिंग बियरिश कैंडल बनता हुआ क्लियर कट दिखाई दे रहा है, और रेजिस्टेंस के आसपास भी है, करीब 2580 90 का हाई लग चुका है। तो एक प्रॉपर रेजिस्टेंस है, अगर इसको गिरना है तो यहीं से गिरेगा। कहां पर सेल कर सकते हैं हम? फ्लैट ओपनिंग देता है, और अगर मेरे हिसाब से रिलायंस निकलता है, यहाँ का लो है 2540, इधर का हाई है 2538, 2540 के या 2538 के नीचे, 2538 के नीचे जब रिलायंस निकले तब आप इसको सेल कर सकते हो। सीधा टारगेट आपका 2538 पॉइंट्स का आपका रिलायंस में होना चाहिए। सेलिंग का बाय के लिए फिलहाल थोड़ा वेट करो, एंगल्फिंग बेयरिश बनी है, जब तक हाई ब्रेक नहीं होते तब तक बाइंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास TCS, 3200 के आसपास यहाँ पर ये बाउंस बैक लिया, थोड़ा सा नीचे गया 3160 तक गया और यहाँ से बाउंस बैक किया। टारगेट आपको मिले 3200 के नीचे फिर से बॉल के गया था, 50-60 पॉइंट मिल जाएंगे 3150 3140
3156 तक गिरा, बाद में आज बाउंस बैक किया, मतलब फ्राइडे को सेलिंग आ चुकी थी। अभी फिर से अगर हमें इसको सेल करना है तो 3180 के नीचे जब निकलेगा 3180 के नीचे, तब हम इसके अंदर वापस से एक सेलिंग प्लान करेंगे 3150 तक 1.25% की मोमेंटम के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास इन्फोसिस। इन्फोसिस साइडवेज है, अब ये साइडवेज का बेनिफिट उठाएंगे, 3 कैंडल एक ही रेंज में बन चुकी है, जिस तरफ ब्रेक को ट्रेड करने ना 1280 के नीचे ये कैंडल ब्रेक होगी तो 1280 के नीचे सेल कर देना। ऊपर के लेवल पे अगर 1305 के ऊपर मार्केट निकलता है तो यहां पर आप इसके ऊपर बाय भी कर सकते हो, दोनों तरफ का ट्रेड कैप्चर कर सकते हो 1.25% के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास एचडीएफसी। एचडीएफसी आप देखेंगे साइडवेज ही है, कोई रेंज यहां पर लग नहीं रही है, 2680 या 2680 के ऊपर जब तक नहीं निकलता इस रेंज के ऊपर तब तक बाय ट्रेड नहीं है, नीचे सेलिंग का 2620 के नीचे जब तक नहीं निकलता तब तक इसके अंदर अब फिलहाल कोई सेल ट्रेड नहीं है। आई होप आपको लेवल समझ में आ गए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।